छात्रों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, हिंदी में आने वाला व्याकरण और व्याकरण के अंदर आने वाले दो घटक है, दो कॉन्सेप्ट्स है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके सबसे पहला कंसेप्ट है, देखो, उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य की परिभाषा क्या है? देखो, उद्देश्य की परिभाषा का मतलब मराठी में व्याख्या। उद्देश्य किसे कहते हैं? देखो, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, चाहे कुछ भी हो, कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। देखो, उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। इसकी परिभाषा है, देखो, वाक्य है और वाक्य के अंदर उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको सिखा देता हूं। देखो, एक उदाहरण है यहां, हिमालय देश का गौरव है। हिमालय देश का गौरव है, ये वाक्य है। कौन सा वाक्य है? हिमालय देश का गौरव है। इस वाक्य में देखो, वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में जानकारी दी गई है? हिमालय के बारे में। इसीलिए हिमालय इस वाक्य में क्या हो गया छात्रों? उद्देश्य हो गया। इसीलिए उद्देश्य का क्या हो गया इस वाक्य में? हिमालय यह इस वाक्य में उद्देश्य हो गया। देखो, दूसरा उदाहरण देखो, परिश्रम सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी है। देखो, क्या है वाक्य? परिश्रम सफलता की कुंजी है। किसके बारे में कहा गया है? देखो, किसके बारे में कहा गया है? परिश्रम के बारे में कहा गया है। इसीलिए इस वाक्य में परिश्रम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। देखो, उद्देश्य क्या हो गया इस वाक्य में? परिश्रम। किसके बारे में कहा गया है? परिश्रम के। ऊपर दिए वाक्य में हिमालय के बारे में। अगला उदाहरण देखो, राम बहुत ही होशियार, राम बहुत ही होशियार लड़का है। देखो, राम बहुत ही होशियार लड़का है। इस वाक्य में किसके बारे में जानकारी दी गई है? राम के बारे में। देखो, किसके बारे में कहा गया है? राम। इसीलिए इस वाक्य में राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। देखो, इस वाक्य में राम ये क्या है? उद्देश्य है। देखो, आया समझ में? उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। देखो, और दूसरा कंसेप्ट है विधेय। विधेय क्या है? देखो, विधेय की परिभाषा क्या है? देखो, अब हम जानकारी लेंगे विधेय क्या है। देखो, परिभाषा उद्देश्य के बारे में वाक्य में। देखो, वाक्य में
उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है, जो कहा जाता है, जो कहा जाता है उसे देखो विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। यह उसकी परिभाषा है। देखो कहते हैं जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय है। देखो इस वाक्य में हम आगे लिखेंगे इस उदाहरण, हिमालय देश का गौरव है। हिमालय के बारे में कहा गया इसीलिए हिमालय उद्देश्य हो गया। और हिमालय के बारे में क्या कहा गया है? देश का गौरव है। ये इस वाक्य में क्या हो गया? देखो उदाहरण, यही उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण, हिमालय, हिमालय देश का गौरव है, देश का गौरव है। देखो हिमालय इस वाक्य में क्या है? उद्देश्य। हिमालय के बारे में क्या कहा गया है? देश का गौरव है, इसीलिए इस वाक्य में विधेय क्या हो गया? देखो देश का गौरव है, देश का गौरव है। देखो अगला उदाहरण, परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम के बारे में दूसरा उदाहरण, परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम ये क्या है? उद्देश्य। परिश्रम के बारे में कहा गया है सफलता की कुंजी है। परिश्रम के बारे में क्या कहा है? सफलता की कुंजी। इसीलिए इस वाक्य में क्या हो गया? देखो विधेय कौन सा हो गया? विधेय सफलता की कुंजी, सफलता की कुंजी है। यह इस वाक्य में क्या हो गया? देखो विधेय हो गया। और हमारा तीसरा उदाहरण, राम बहुत ही होशियार लड़का है। राम बहुत ही होशियार लड़का है। होशियार, बहुत ही होशियार लड़का है। राम यह इस वाक्य में क्या है? देखो उद्देश्य है। और राम के बारे में क्या कहा गया है? बहुत ही होशियार लड़का है। इसीलिए इस वाक्य में विधेय क्या हो गया? विधेय बहुत ही होशियार लड़का है। होशियार लड़का है, इस वाक्य में यह विधेय हो गया। देखो लड़का है। आया समझ में? आया ख्याल में? इसी प्रकार आपको एग्जाम में आपको पूछा जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से विधेय और उद्देश्य चुन कर लिखिए। जब आपको ऐसा कहा जाएगा तो आप सीधी सीधी तरह से परिभाषा पाठ करो, ख्याल में रखो, और उद्देश्य और विधेय कौन सा है यह जानकर अच्छी तरह से लिखो। और ये अभी आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।